नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आप बिल्कुल नए और बेसिक तरीके से सिलाई करना सीख सकते हैं। जिन लोगों को सिलाई करना बिल्कुल भी नहीं आता है उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज मैं आपको बताऊंगी कि मशीन में धागा कैसे डाला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले ये बताना है कि मशीन में जो ये धागा है ये कैसे भरा जाता है। तो ये जो सिटिल होती है इसको हम किसी भी क्रोशिया वगैरह में डाल के और मशीन से धागा भरते हैं। इस तरीके से इसमें धागा भर चुका है। कभी कभी लोगों को ये शिकायत रहती है कि जो ये बॉबिन केस होता है इसमें से धागा बार बार निकल जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक किनारी वाला कपड़ा लिया है, कोई भी कॉटन का कपड़ा हो जिसमें थोड़ी किनारी हो, उसका एक कपड़ा ले लिया है छोटा सा, जिसमें बीच में एक होल किया है। उस होल में धागे को डाला है और उसके बाद इसको इस बॉबिन केस में डाला है। उसके बाद इसको इस तरीके से हमने बॉबिन केस में डाला है। ये जो अंदर की जो सिटिल है ये इस तरीके से फिरनी चाहिए जैसे कि घड़ी फिरती है, घड़ी की सुइयां, तभी ये सही लगती है। अब इसको हम मशीन में कैसे लगाते हैं ये सीखेंगे। इसको बिल्कुल दबा के लगाना होता है, ये ढीली रह जाती है तो धागा सही से नहीं लगता है, फिर बार बार धागा निकलता है। इसको अच्छे से एडजस्ट करना होता है। इस तरीके से ये बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई है। अब हम ऊपर का धागा लगाना सीखेंगे। ये तो अंदर का धागा हो गया, अब ऊपर वाला धागा लगाना सीखेंगे। रील के स्टिक में लगा दिया है। उसके बाद इसको क्रम से इसको धागे को इस तरीके से डालेंगे। फिर से देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ये कटिंग वाला जो आपको छोटा सा होल दिखाई दे रहा है इसमें डालेंगे। उसके बाद ये नीचे जो ये फिरकन्नी है, चक्कर है, इसको थोड़ा टाइट लेके धागे को डालते हैं। अभी ऊपर वाले होल में डालेंगे। उसके बाद नीचे जो सुई है इसमें धागा डालते हैं। अब मशीन को धीरे से चलाएंगे और ये नीचे वाला धागा भी ऊपर आ जाता है इस तरीके से। अब ये दोनों धागे एक साथ लेके इनको पीछे की साइड कर देते हैं। इस तरीके से हम मशीन में धागा डाल लेते हैं, ऊपर साइड का और नीचे की साइड का, और सिलाई स्टार्ट करते हैं। देखिए कितनी अच्छी से सिलाई आ रही है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो स्टिच स्क्रू होता है इसको कैसे काम में लेते हैं, क्योंकि ये सिलाई कैसी आ रही है इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जो ये स्क्रू है ये लूज नहीं होना चाहिए, ये टाइट होना चाहिए, सही तरीके से कसा हुआ होना चाहिए। इसमें अगर इसको हम ऊपर की ओर कर देते हैं, 4 या 5 पे ऊपर कर देते हैं तो तब सिलाई मोटी आती है। मोटी सिलाई हम कोई कच्चा वो करना हो, हमको कच्ची सिलाई, उसके लिए हम मोटी सिलाई काम में लेते हैं। अगर नीचे कर देते हैं तो सिलाई बहुत पतली आती है, और इसको बीच में रखते हैं 3 और 4 के बीच में तो सिलाई सही आती है। आप देख सकते हैं। तो देखा आपने कि मशीन में धागा कैसे डाला जाता है और सिलाई कैसे की जाती है। थैंक यू।